रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर आसमान में काले बादलों का पहरा था और रह रहकर बादलों की भारी गड़गड़ाहट खिड़की के शीशों को कँपा रही थी। मूसलाधार बारिश की बूंदें कांच से लगातार टकरा रही थीं, मानो कमरे के अंदर सुलगते उस खामोश तूफान की गवाह बनने की जिद कर रही हों। कमरे में सिर्फ एक मध्यम जलते लैंप की सुनहरी रोशनी फैली थी, जिसकी हल्की चमक दीवारों पर दो मदहोश सायों की कहानी उकेर रही थी। माया खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांच पर जमी हल्की भाप पर बेख्याली में फिसल रही थीं, लेकिन उसका रोम रोम कमरे में मौजूद उस एक शख्स की हरारत को महसूस कर रहा था। कमरे में सिर्फ उसकी तेज होती सांसों की आवाज थी। तभी पीछे से कबीर के सधे हुए धीमे कदमों की आहट हुई। वो बिना किसी जल्दबाजी के फर्श पर धीमे कदम रखता हुआ माया के ठीक पीछे आकर ठहर गया। दोनों के बीच का फासला महज एक सांस जितना रह गया था। खिड़की के ठंडे कांच के सामने कबीर के बदन से उठती सुलगती गर्माहट माया को अपनी रूह तक महसूस हो रही थी। कबीर की उथली और गर्म सांसें जब माया की खुली गर्दन से टकराईं, तो उसके पूरे जिस्म में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। कबीर ने बिना कुछ कहे बेहद नज़ाकत और पूरे हक के साथ अपने दोनों मजबूत हाथ माया की पतली कमर पर रख दिए। उस पहली छुअन में ऐसा नशा था कि माया ने मदहोशी में अपनी आंखें मूंद ली और उसका सिर हल्का सा पीछे कबीर के चौड़े सीने पर टिक गया। कबीर ने हौले से झुककर अपनी उंगलियों से उसकी बिखरी हुई जुल्फों को गर्दन से हटाया। उसके होंठ माया के कान के इतने करीब थे कि हर लफ्ज़ के साथ उसकी सांसों की तपिश उसकी त्वचा को छू रही थी। कबीर ने अपनी भारी और मखमली आवाज़ में फुसफुसाया, आज इस खामोशी को टूटने दो। आज मुझे खुद में इस तरह खो जाने दो कि कोई दायरा बाकी न रहे। उसकी आवाज़ का वो जादू माया की हर धड़कन को बेकाबू कर गया। कबीर ने बहुत नज़ाकत से उसे अपनी तरफ घुमाया। जब माया की नशीली कांपती आंखें कबीर की गहरी आंखों से मिली, तो दोनों के बीच का खिंचाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। कबीर की नज़रों में बेपनाह मोहब्बत और एक जुनूनी प्यास तैर रही थी। उसने बिना एक पल गंवाए माया को अपनी बाहों के घेरे में इस कदर जकड़ लिया कि दोनों के सीनों के बीच हवा का गुजरना भी नामुमकिन हो गया। माया के दोनों हाथ कबीर के सीने पर ठहर गए, जहां उसकी तेज धड़कनें साफ महसूस हो रही थीं। कबीर ने एक हाथ से उसकी कमर को और कस लिया और दूसरे हाथ के अंगूठे से माया के थरथराते हुए गुलाबी लबों को छुआ। कमरे का तापमान हर बीतते पल के साथ गहरा रहा था। दोनों की गर्म सांसें आपस में मिलकर एक हो रही थीं। अगले ही पल कबीर ने धीरे से झुकते हुए अपने लब माया के कांपते हुए होठों पर रख दिए। वो लम्हा जैसे सदियों के लिए ठहर गया, एक गहरा, मदहोश और रूह तक उतर जाने वाला चुंबन, जिसने उस रात की सारी ठंडक को पल भर में राख कर दिया। माया की उंगलियां कबीर के घने बालों में उलझ गईं और उसने खुद को पूरी तरह से कबीर के हवाले कर दिया। बाहर बरसता तूफान अब उनके अंदर उतर चुका था। कबीर ने बेहद नज़ाकत और जुनूनी हक के साथ माया को अपनी बाहों में उठा लिया। माया का चेहरा उसके सीने से लगा था और उसकी पलकें झुकी हुई थीं। कबीर के धीमे कदम रेशमी बिस्तर की ओर बढ़े। उसने प्यार से माया को बिस्तर की मुलायम चादर पर लिटाया और खुद झुककर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को सहलाने लगा। कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी में दोनों के साए एक दूसरे में पूरी तरह से विलीन हो चुके थे। उनकी उंगलियां एक दूसरे में इस कदर उलझी थी जैसे कोई अनकहा वादा हमेशा के लिए बंध गया हो। बाहर बारिश लगातार गिरती रही, लेकिन उस चारदीवारी के भीतर सिर्फ दो धड़कते हुए दिलों की तेज सांसें और एक कभी न मिटने वाले अमर प्यार की दास्तान लिखी जा चुकी थी।